क्या आप जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो युद्ध हुए और जो झड़प की जो स्थिति बनी, उससे भारत के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ा? और साथ ही साथ इसका भारत के राजनीति के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ा और आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा था भारत के ऊपर में? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो है 1945 में 1947 से लेकर के जब देश आज़ाद हुआ, उसी समय जो है सर्वप्रथम जो है कश्मीर इश्यू को लेकर के पाकिस्तान के साथ में झड़प हुआ। उसके बाद में 1962 में चीन के साथ, और साथ ही साथ जो है 1965 में 1971 में बांग्लादेश का जब उदय हुआ था तो भारत पाकिस्तान युद्ध युद्ध हुआ था। 1999 में जो है कारगिल वॉर हुआ था। तो इस प्रकार से भारत ने चीन और पाकिस्तान को लेकर के जो है कई बार जो है युद्ध की स्थिति को देखा, और चाहे दोनों देशों के मध्य जो है कई बार जो है युद्ध भी हुए। तो इन सब का जो है भारत के ऊपर में सुरक्षात्मक एवं आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूरेका पे। मैं मनीष झा आप सबके समक्ष एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के एक नए टॉपिक को लेकर के आप सबके सामने हूँ, जिसमें कि हम देखेंगे कि पड़ोसी देशों के साथ जो युद्ध एवं झड़प हुआ भारत का, उसमें भारत के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए इन सभी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। तो भारत के ऊपर में प्रभाव की अगर बात करें तो इसको मैंने 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। एक तो सुरक्षात्मक प्रभाव, दूसरा आर्थिक प्रभाव और तीसरा साथ ही साथ राजनीतिक प्रभाव। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि 1947 में जब भारत जो है अस्तित्व में आया था, उसके बाद सर्वप्रथम जो है जम्मू कश्मीर को लेकर के जो है कबायली हमले जो है पाकिस्तान के द्वारा किया गया जम्मू कश्मीर के ऊपर में। तो ये पाकिस्तान के साथ जो है प्रथम झड़प था, जिसमें पाकिस्तान ने पीओके के जम्मू कश्मीर के एक हिस्सा के ऊपर में कब्जा कर लिया, जिसे हम अभी पीओके के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में जो है जो भारत के सामने जो सर्व महत्वपूर्ण जो युद्ध हुआ वो 1962 में चाइना के साथ में हुआ, जो कि भारत के लिए एक अत्यधिक जो है सचेत करने वाला और निर्णायक जो है ये चाइना के साथ में झड़प रहा। क्योंकि इससे भारत को जो है अपने सुरक्षात्मक चीज़ों को और ज़्यादा मजबूत करने का जो है यहाँ से संकेत मिला, और देश ने इससे सबक लिया और आगे आने वाले समय के लिए देश तत्पर हो गया और रणनीतिक चीज़ों के ऊपर में देश ने फोकस करना आरंभ किया। 1962 के भारत को अपने के समय में जो है भारत ने अपने जो सीमित संसाधन था उसका रक्षा के क्षेत्र में लगाने के ऊपर में भी ध्यान केंद्रित किया गया। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1947 में आज़ादी के बाद जो है 5 ईयर प्लान जो है अपनाया गया 1951 से, और क्यों देश में आर्थिक विकास की ज़रूरत थी, गरीबी को कम करने की ज़रूरत थी, हमारे पास में सीमित संसाधन थे, जिस चीज़ का प्रयोग जो है उपयोग जो है आर्थिक विकास में किया जा रहा था। लेकिन 1962 में जब चीन के साथ जो है झड़प हुआ भारत का, तो भारतीय नेतृत्व ने अपने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को भी जो है प्राथमिकता दिया, और इसके बाद जो है भारत ने अपने सैन्य ढांचे को जो है आधुनिकीकरण पर जो है ध्यान देना आरंभ किया। 1962 में जो है रक्षा उत्पाद विभाग का स्थापना किया गया, और साथ ही साथ 1965 में जो है रक्षा आपूर्ति विभाग की जो है स्थापना हुई। ये दोनों जो है 1962 के भारत और चीन के जो वॉर थे उसके बाद में जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। तो इस प्रकार से सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो है कई बदलाव आए, और उसके बाद से भारत ने हमेशा जो है अपने सैन्य क्षमता को मजबूती के ऊपर में जो है ध्यान दिया, और दिन प्रतिदिन जो है भारतीय सैन्य क्षमता जो है मजबूत होती जा रही है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में अभी भी हम चीन से बहुत ही पीछे हैं इस मामले में। हम आर्थिक मामले में भी पीछे हैं और सैन्य मामले में भी पीछे हैं। हमारा रक्षा बजट जो है चीन से काफ़ी अधिक है, और सैन्य रूप से जो है चीन अभी भी भारत से जो है काफ़ी मजबूत है। यहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें, अगर युद्ध के आर्थिक प्रभाव को अगर हम देखें तो 1961 से लेकर के 66 तक जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना पर जो है असर पड़ा। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसके बाद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया था, और जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना आया। तृतीय पंचवर्षीय योजना जिस समय चल रहा था उसी समय जो है भारत और चीन का जो है युद्ध भी हुआ,
और इस युद्ध का जो है भारतीय के ऊपर में काफ़ी जो है भारत के ऊपर में आर्थिक बोझ पड़ा था। और ये पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य थे, भारत उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ा। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद भारत ने एक एक साल के लिए जो है 3 जो है 1 वर्षीय योजना जो है अपनाया तृतीय पंचवर्षीय योजना की जगह। तो फिर उसके बाद में जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वो 1969 में जाकर के जो है आरंभ किया गया। बीच में 3 साल के लिए जो है एक एक वर्ष का जो है 3 जो है 1 वर्षीय योजना अपनाया गया था, क्योंकि उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इस वजह से जो है, क्योंकि उस समय जो है खाड़ी देशों में जो है तेल की कीमत जो है बढ़ती चली जा रही थी, और इससे जो है भारत के ऊपर में जो है इसका प्रभाव देखने को मिला। यहाँ पे महंगाई जो है अत्यधिक बढ़ चुका था, तो इसलिए जो है भारत में जो है इन्फ्लेशन की स्थिति थी। तो आर्थिक रूप से जो है भारत बहुत ही कमज़ोर था, तो इस प्रकार के कदम जो है उठाए गए थे। अब अगर हम राजनीतिक प्रभाव को हम देखते हैं तो सर्वप्रथम तो जो हमने देखा था कि कैसे चीन के मसले को लेकर के जो है 1964 में जो है सीपीआई का विभाजन हो गया था, और जो चीन को समर्थन करने वाले जो गुट थे सीपीआई में, उसमें से निकल करके जो है सीपीआईएम का स्थापना किया था, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का स्थापना जो है किया गया था। ठीक इसके बाद में जो है 1967 के चुनाव में जो है 1965 के भारत और पाकिस्तान वॉर के बाद जो है 1967 के चुनाव में जो है कई राज्यों में जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। और यहीं अगर देखें तो इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी रहे। 1971 में भारत जो है पाकिस्तान से युद्ध जीतता है। पाकिस्तानी 90,000 सेना जो है भारत के सामने आत्मसमर्पण करती है। तो इस चीज़ से उत्साहित होकर के भारतीय लोगों ने जो है कांग्रेस के ऊपर में फिर से भरोसा किया था, और 1971 में जो है इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हुई, और साथ ही साथ जो है कांग्रेस की लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई, और काफ़ी अधिक इनको वोट मिले इस चुनाव में, और ये दोबारा से जो है सत्ता में स्थापित हुए अधिक से अधिक वोटों से। तो इस प्रकार से जो है पड़ोसी देशों के साथ जो युद्ध हुए, जो झड़प हुए, इसका जो है भारतीय राजनीति पे, भारतीय अर्थव्यवस्था पे और भारतीय सुरक्षा को लेकर के जो है कई सारे प्रभाव हमें देखने को मिला। दोस्तों ये चैप्टर जो है चैप्टर 4 है, ये हमने 12th क्लास के एनसीईआरटी आधारित वीडियो बनाया था, एनसीईआरटी आधारित। आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक